अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अफगान मुहाजिरीन के बारे में, क्योंकि 60 लाख से ज्यादा अफगान मुहाजिरीन अपने वतन वापस पहुंच चुके हैं और इनकी वतन वापसी की वजह से अफगानिस्तान की आबादी में तकरीबन 13% इजाफा हुआ है। अब ये सिर्फ पाकिस्तान ने ही अफगान मुहाजिरीन को वापस नहीं भेजा, बल्कि ईरान भी अफगान मुहाजिरीन से तंग आया हुआ था। उसने भी अफगान मुहाजिरीन को वापस अफगानिस्तान भेजा है और सबसे ज्यादा तादाद में अफगान मुहाजिरीन को ईरान ने निकाला है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने 24 लाख अफगान मुहाजिरीन को वतन वापस भेजा है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने 24 लाख अफगान मुहाजिरीन को वापस अफगानिस्तान भेजा है और इसके बदले ईरान ने तकरीबन 36 लाख अफगान मुहाजिरीन को अफगानिस्तान भेजा है। मतलब ईरान ने पाकिस्तान से भी ज्यादा ईरान मुहाजिरीन को वापस भेजा है और इसी वजह से अफगानिस्तान की आबादी 13% बढ़ गई है और अब ये 4 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है। पहले इनकी आबादी 3 करोड़ 50 लाख के करीब थी, जो कि अब बढ़कर 4 करोड़ 10 लाख तक पहुंच चुकी है। ये बहुत ज्यादा नंबर होता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान के साथ इसका हिसाब लगाया जाए तो पाकिस्तान की अभी आबादी 25 करोड़ है। तो अगर 13% का इजाफा किया जाए तो ये तकरीबन 28 करोड़ से लेकर 29 करोड़ बनती है। तो इसी वजह से ये अफगानिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन गया है, क्योंकि इतने सारे लोगों के लिए अब उनको रिहाइश का इंतजाम करना पड़ेगा, उनके खाने पीने का इंतजाम करना पड़ेगा, उनके कारोबार का इंतजाम करना पड़ेगा। अब इनको वापस भेजना जरूरी भी था, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए मसला बने हुए थे। क्योंकि एक तरफ ये आकर पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान में कारोबार करते हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए मसला भी बने हुए हैं। अफगान मुहाजिरीन की आड़ में ये अफगानी आते हैं और पाकिस्तान में दहशत गर्दी करते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान ने इनको निकालना शुरू किया था। अब वैसे तो उस तादाद में पाकिस्तान ने अफगान शहरी नहीं निकाले जैसे सोचा था, क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता था कि वो अफगान मुहाजिरीन और सारे अफगानियों को वापस अफगानिस्तान भेज दे, लेकिन सिर्फ 25 लाख अफगान मुहाजिरीन वापस गए हैं और आगे भी इस पर काम जारी है। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1 करोड़ से भी ज्यादा अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान में रहते हैं। कुछ लोग खैबर पख्तूनख्वा के मदारिस में भी रहते हैं और वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं, और इसके अलावा भी काफी सारे लोग बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में आए थे। अब वैसे तो उनका हिसाब नहीं रखा गया, लेकिन अब 3 सालों से पाकिस्तान अफगान मुहाजिरीन को निकाल रहा है। इसके अलावा ईरान भी अफगान मुहाजिरीन से तंग आया हुआ है, क्योंकि जैसे ये पाकिस्तान में करते हैं वैसे ही ईरान के लिए भी ये मसला बने हुए हैं। इसी वजह से ईरान ने भी अफगान मुहाजिरीन को निकालना शुरू कर दिया था, और ईरान ने तो पाकिस्तान से भी ज्यादा अफगान मुहाजिरीन को निकाला है। पाकिस्तान ने 24 लाख अफगान मुहाजिरीन निकाले हैं, ईरान ने 36 लाख अफगान मुहाजिरीन निकाले हैं, मतलब कि पाकिस्तान से 12 लाख ज्यादा। अब इससे पाकिस्तान के लिए 2 फायदे होंगे। एक तो पाकिस्तान में नौकरियां पैदा होंगी, क्योंकि ये लोग जो कारोबार करते थे वहाँ पर जगह खाली हो गई है, तो पाकिस्तान के शहरी उन कारोबार को अपनाकर अपना रोजगार चला सकते हैं। और इसके अलावा ये जो पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी और दहशत गर्दी के वाकयात होते थे उनमें भी कमी आ जाएगी, क्योंकि ये लोग अफगानिस्तान से पाकिस्तान आते थे और पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाकयात में मुलविस होते थे, और इसके अलावा ये पाकिस्तान में मुख्तलिफ शिद्दत पसंद ग्रुप्स को सपोर्ट भी करते थे। इसके अलावा अफगानिस्तान भी इनमें मुलविस होता था और अफगानिस्तान फुल सपोर्ट करता था उन ग्रुप्स को जो पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी करते थे। यही वजह है कि पाकिस्तान के बार बार कहने के बावजूद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की एक ना सुनी और वो इन ग्रुप्स को फंडिंग करता रहा और सपोर्ट करता रहा। फंडिंग तो जाहिर सी बात है इंडिया से आती है, इंडिया अफगानिस्तान को सपोर्ट करता है और अफगानिस्तान इन ग्रुप्स को। और अब क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान की बात नहीं मान रहा था, तो पाकिस्तान ने भी कह लिया कि जो अफगान मुहाजिरीन को हमने पनाह दी हुई है और हम उनकी हिफाजत करते हैं, उनको कारोबार करने की इजाजत देते हैं और वो अपना यहाँ पे रोजगार कमा रहे हैं, हम उनको उनके वतन वापस भेजते हैं ताकि वो अपना अफगानिस्तान में कारोबार करें, हमारे सर से उतरे। अब अफगान मुहाजिरीन सारे खराब नहीं होते, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, लेकिन मसला ये है कि इन अच्छों की आड़ में कुछ गलत लोग ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान के अमन का मसला बने हुए हैं। इसी वजह से पाकिस्तान सबको बाहर निकाल रहा है कि अच्छे और बुरे को बाद में देखेंगे, पहले सबको बाहर निकालो। अब इसके अलावा पाकिस्तान उन वीज़ों पर भी काम शुरू कर रहा है ताकि वो पाकिस्तान में आ सकें, कारोबार करना है तो कारोबार करें या फिर अपना घूम फिर रिवर जाए। इसके अलावा कोई अफगानी पाकिस्तान नहीं आएगा। अब पाकिस्तान इन अफगान मुहाजिरीन को निकाल तो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा कोशिशें पाकिस्तान को ये करनी चाहिए कि कोई अफगानी बिला वजह या बगैर वीजे के पाकिस्तान ना आए। अगर पाकिस्तान ने इस पर काम कर लिया तो ये अफगानियों का मसला सारा हल हो जाएगा। ना ही ये दहशतगर्द जो अफगानिस्तान में बैठकर मंसूबे बनाते हैं फिर बाद में पाकिस्तान आकर कार्रवाइयां करते हैं, ये पाकिस्तान आएंगे, और ना ही कोई और आएगा, जिससे सारा मसले हल हो जाएंगे और पाकिस्तान में अमन आ जाएगा। अब पाकिस्तान इनके बारे में भी सोच रहा है, लेकिन आगे देखो क्या बनता है। एक तरफ अफगानिस्तान कह रहा है कि भाई आप अफगान मुहाजिरीन को अपने पास रखो, हमारे ऊपर ना डालो। दूसरी तरफ वो पाकिस्तान के अमन को खराब करने के लिए उन दहशतगर्द ग्रुप्स को भी सपोर्ट करता है और उनको अफगानिस्तान में पनाह भी देता है जो पाकिस्तान के अमन को खराब करते हैं। तो इन दोनों मसलों के साथ अब पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ नहीं चल सकता। पाकिस्तान ने तो सीधा यही कहा है कि आप अपनी सरजमीन इन दहशतगर्दों को ना इस्तेमाल करने दो। पाकिस्तान ने तो बार बार यही कहा है कि सारे मसले हल हो जाएंगे, बस आप इन शिद्दत पसंदों को सपोर्ट करना बंद कर दो और अपनी सरजमीन इन शिद्दत पसंदों को इस्तेमाल ना करने दो, बस फिर सारे मसले हल हो जाएंगे। लेकिन अफगानिस्तान ये नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसको इंडिया से फंडिंग आती है। जब वो फंडिंग रुक जाएगी तब ये भी करना बंद हो जाएगा, और जाहिर सी बात है इंडिया ये फंडिंग जो मर्जी हो जाए नहीं रोकेगा, क्योंकि वो पाकिस्तान में कभी भी अमन नहीं देखना चाहता। और यही वजह है कि वो इन शिद्दत पसंदों को सपोर्ट करता है, फंडिंग करता है और उनको ट्रेनिंग देता है। देखना यह है कि आगे मामला किस तरफ जाएंगे, पाकिस्तान और कितने अफगान मुहाजिरीन को निकालेगा और ईरान कितने मुहाजिरीन को निकालेगा। पाकिस्तान में तो एक अंदाजे के मुताबिक 1 करोड़ 10 लाख अफगान मुहाजिरीन मौजूद हैं।
ایران میں تو شاید تعداد اس سے بھی زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے 3 سال کے اندر 36 لاکھ افغان مہاجرین نکال دیے اور آگے ان کی تعداد بڑھتی جائے گی، اور اس افغانستان کے لیے تو مسئلے بنتے ہی جائیں گے کیونکہ ان کی آبادی بڑھتی جائے گی۔ یہاں پہلے وہ 3 کروڑ 50 لاکھ افغانیوں کو سنبھالتے تھے، اب ان کو 4 کروڑ 10 لاکھ افغانیوں کو سنبھالنا پڑے گا اور آگے ان کی تعداد بڑھتی ہی جائے گی۔ اور اگر پاکستان اور ایران نے دونوں نے سارے افغان مہاجرین کو واپس بھیج دیا تو شاید افغانستان کی آبادی 5 کروڑ سے بھی زیادہ ہو جائے گی، اور یہی افغانستان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ وہ ان کے رہنے سہنے اور کھانے پینے کا انتظام کہاں سے کرے گا، کیونکہ پہلے ہی افغانستان میں ضروریات کی کمی ہے، کوئی ان سے ٹریڈ بھی نہیں کرتا ان کی دہشت گردی کی وجہ سے، کیونکہ وہ دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں، اور نہ ہی وہاں پر امن ہے، اور اسی وجہ سے یہ ساری چیزیں افغانستان کے لیے مسئلہ بنتی جائیں گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ افغانستان کیا رد عمل دیتا ہے، وہ پاکستان کی بات مانتا ہے کہ نہیں مانتا، اور پاکستان کتنے مہاجرین کو واپس بھیجے گا، یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کو یہ افغان مہاجرین واپس بھیجنے چاہیے کہ نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔